संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुष्मांडा माता की व्रत कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित्त मन से सुने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस संसार की रचना की थी। नवरात्रि के दौरान हर दिन का अलग महत्व होता है और देवी के हर स्वरूप की पूजा होती है। आज इस महात्योहार को चौथा दिन है जिसमें देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही संसार की रचना की थी। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। कि शुरुआत में हर ओर अंधेरा व्याप्त था, तब देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष बाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरपूर कलश रखती हैं। विद्वानों के अनुसार भगवान सूर्य को माँ कुष्मांडा का निवास स्थान माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि देवी के स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, देवी के तेज के प्रताप से वो रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से देवी की आराधना करने से यश, बल, आयु, सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाच्छित कामर्थे चंद्राग्रत शेखरां सिंहरूढ़ाष्टभुजा कुष्मांडा यस्वनी। माँ कुष्मांडा से तात्पर्य है कुमड़ा। कहा जाता है कि संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त कराने हेतु माँ दुर्गा ने देवी कुष्मांडा का अवतार लिया था। इस देवी का बाण सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। भक्तों को ऐश्वर्य और सुख प्रदान करती हैं माँ कुष्मांडा। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों को ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा तेजोमयी हैं। कहते हैं कि उनका प्राकट्य संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुआ था। जो भक्त उनकी उपासना करते हैं, देवी उनके मन से अंधकार मिटा देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन यानी माँ कुष्मांडा की आराधना के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। फिर हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की चौकी पर माँ कुष्मांडा की फोटो या प्रतिमा विराजित कर दीप, धूप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद माँ कुष्मांडा के उपासना मंत्र पढ़कर पूजा करें। फिर माँ कुष्मांडा के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर उनके मंत्र का जाप करें। अंत में आरती कर दंडवत प्रणाम करें। माँ कुष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। इस दिन उपासकों को माँ कुष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। साथ ही संभव हो तो स्वयं भी हरे रंग के वस्त्र पहनकर हरे रंग के आसन पर बैठकर देवी कुष्मांडा की उपासना करें। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। विशेष तौर पर देवी के जो भक्त इस दौरान व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। माँ कुष्मांडा के 7 हाथ हैं। इनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। जबकि देवी के 8वें हाथ में जपमाला है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माना गया है। माँ कुष्मांडा का बाण सिंह है। इनके चेहरे पर दिव्य तेज है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप उनके भक्तों को सुख शांति की अनुभूति कराता है। ऐसी मान्यता है कि देवी कुष्मांडा की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।
इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी का पूजन करने वाले सभी भक्तों और व्रतियों को देवी कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्तु तमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ऐसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी का बांसी है और इन्हें कुमेड़ की बल प्रिय है। संस्कृत में कुमेड़ को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा, इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दीप्तमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प्य सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनी है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भागवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, तुम तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपका श्रद्धा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग और यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पाठों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका
तुम भी हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया है। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनके धर्म कभी शिथिल नहीं होते और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांचित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को वश में नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मानना इसलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जामे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबके अधिक तुम्हारे रूप हैं, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों में कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट किए है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाले इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने को आई हैं। हे माता, युद्ध में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमेशा रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप और घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अम्बिके, आपके कर्क पल्लवों में जो खड़ग शूल तथा गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन में के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनकी सुगंधित
निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली ये भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो दुर्गे माते की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, जय शेरावाली की लिखना ना भूलें। बोलो सच्चे दरबार की जय।